ये कर लेते हैं, ठीक है। 8वीं क्लास का आज है तीसरा पाठ। 2 पाठ आपने पढ़ लिए, आज है तीसरा। तीसरे में हम आ गए, तीसरे में यानी तीसरे पाठ को नाम है आधुनिक राजस्थान का निर्माण। आधुनिक राजस्थान का निर्माण, द निर्माण ऑफ मॉडर्न राजस्थान। अच्छा, आधुनिक राजस्थान का निर्माण यानी इसमें सिर्फ एकीकरण दिया है उसने, यानी आपको बातें जो पूछ रहा है इसमें बच्चों सिर्फ एकीकरण की पूछ रहा है, और बहुत शॉर्ट में इसने एकीकरण पूरा कंप्लीट कर दिया, बहुत शॉर्ट के अंदर। वो लिखा है, एक लाइन लिखा है राजस्थान अध्ययन की, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, वो सब बोल दे कि राजस्थान में जो एकीकरण की सुरबुराहट हुई, जिसकी थोड़ी बहुत यहाँ चुगली चाली शुरू हुई, बा बताओ 1939 में हुई थी। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप सिर्फ समझ लो। किंग अटेन वाइसराय लिन लिथगो, वाइसराय लिन लिथगो के समय इसकी थोड़ी सी सुरबुराहट शुरू हुई थी, ठीक है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया, वो निर्णय किया कि जकी रियासत ठिकाना 50 लाख रुपए से कम है आय, वह जनसंख्या 20 लाख को कम है, ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद गया, उन्हें पड़ोस के बड़े राज्यों में मिला दिया जाए, चेप दियो इन्हें, बिना चेप दियो। लेकिन फिर एक रियासती विभाग की स्थापना हुई 47 में, इसमें तारीख नहीं दी गई है, सीधी सीधी फैक्ट दिए गए हैं। और उन्होंने एक जारी किया कि पृथक अस्तित्व वही रखेगी जिनकी 1 करोड़ वार्षिक आय हो और कम से कम 10 लाख जनसंख्या हो। बोले अच्छा, क्योंकि सारा जितना राजस्थान में 19 राजा है, यानी 19 रियासतें, 19 का 19 कह मैं तो स्वतंत्र रहूंगा भाई, मिलनो कौन चाहते तो सही स्वतंत्र रहना चाहे, कोई किसी के अंडर क्यों आएगा। बोले अच्छा बापूजी को राज को नहीं थारो, स्वतंत्र वही रहेगा जिसकी 1 करोड़ वार्षिक आय है और 10 लाख रुपए जनसंख्या है। अब इन रूल ने फॉलो करने राजस्थान की सिर्फ 4 रियासत बची। कौन कौन सी? बड़ी बड़ी 4 रियासत, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, ये 4 बड़ी रियासतें बची, बाकी तो बेचारी छोटी छोटी व सीध में आ गई, उनको तो कहीं ना कहीं मिलना पड़ेगा। सिर्फ इतनी 3 लाइनें दी गई है आपकी शुरुआत में पाठ की। पाठ के अलावा मैं अभी कोई जिक्र नहीं कर रहा, जब एकीकरण पढ़ेंगे तब 2-3 घंटे लगाएंगे, लेकिन अभी नहीं लगाएंगे बच्चों। अब पूछा है कि राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने, ये लाइन दी गई है, प्लस 1 सी श्रेणी का अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने, ठिकाना क्या याद रखो, ठिकाना मतलब छोटा जो ठाकर के अधीन हो, और छोटो हो नकुल, नकुल सौ छोटो है, यानी ठिकानों है नीमराणा, कुशलगढ़, लावा, याद रहे जैसी नीमराणा, कुशलगढ़, लावा, लावा, नीमराणा, कुशलगढ़, ठीक है। एक केंद्र शासित प्रदेश था सी श्रेणी का अजमेर मेरवाड़ा। सी श्रेणी का मतलब हमें श्रेणियों में बांट रखा था अंग्रेजों ने, ए श्रेणी जिन पर अंग्रेजों का सीधा अधिकार, बी श्रेणी जो रियासतों में बंटा था, जैसे राजस्थान है, एमपी है, यूपी है, सी श्रेणी जहां उनका एक सी बैठता था, जिसके सी लगा होता था, चीफ कमिश्नर, वो सी श्रेणी का, वो हमारे यहाँ था अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। एक प्रश्न और बहुत अच्छा बनाया इन्होंने राजस्थान अध्ययन कि एकीकरण का प्रथम प्रयास कोटा रियासत के महाराव ने किया। सबसे पहले कोटा रो बोलो रहा है, एको करो रहा है, एको करो, एको करो। सर कोटा को कौन हो आदमी, बहुत आछो आदमी हो, तो गुरुजी हो बहुत ही आछो आदमी हो, कोटा को भीम सिंह। और इंग कहने के ऊपर ही जदो जोर जोर उड़ायो करा, एको करो चेतो रेको राखो, तो कोटा के बाद महाराणा जो है कहां के, मेवाड़ के, उन्होंने 25 व 26 जून 26 जून 1946 को इसी प्रक्रिया ने आगे बढ़ाते हुए राजस्थान, गुजरात और मालवा, राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं को एक सम्मेलन बुलाया, लेकिन सम्मेलन कोई विशेष योगदान नहीं हो पाया। अब सीधा सीधा एकीकरण दे रहे थारे 7 चरण दिए बन, फिर नाम दिए बन, फिर तारीख दिए बन, और इनके बाद वो सीधो को सीधो थाना पूछे कौन कौन सी रियासतें मिली। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, फिर वो सारी पीडीएफ द्वारा मैं आपको समझा दूंगा, मेन चीज आप उतार लेना, ठीक है। एकीकरण 7 चरण पूरा 1 2 3 4 5 6 7। हमें सबसे पहले एकीकरण के नाम याद रखना है, अगर नाम याद रख लोगे तो बच्चों सब कुछ याद हो जाएगा, सब कुछ। इधर से एकीकरण करने, मान लो दिल्ली से कोई विभाग चलेगा, यहां सबसे पहले पहुंचेगा, इस क्षेत्र को महाभारत में बोलते थे मत्स्य, बोल पहले को नाम मत्स्य संघ दे दो, पहले चरण का नाम मत्स्य संघ। फिर एकीकरण चलेगा ऐसे क्लॉकवाइज, फिर आएगा ऐसे,
यानी ये दूसरा चरण, ये तीसरा, फिर आएगा ऐसे ये चौथा चरण, फिर चौथा और ये पहला मिलके बनेगा पांचवा, फिर छठा सातवां रास्ता यानी ये राजस्थान का पूर्वी हिस्सा है। और ये 2 नंबर चरण, यानी नाम दे दिया हमने पूर्व राजस्थान संघ, बस नाम सीख लियो, नाम इंपोर्टेंट है। फिर बोला रहा पूर्व राजस्थान संघ दूसरे चरण में 3 नंबर ऊ, 3 ना आगे बढ़ाओगा ऊ, यानी उदयपुर मिलाओ, मिलाना हिंदी में बोले संयुक्त, जब बोले नाम दे दो संयुक्त, और इंगमा मिलानो है तो पूर्व राजस्थान संघ। फिर चौथा चरण में इतनी बड़ी रियासत मिला, बड़े बोले वृहद, जब बोले नाम दे दो वृहद राजस्थान संघ। फिर बोले चौथे में पहलो मिलाओ, मिलाना बोले संयुक्त, पाछो नाम दे दियो संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। बस राजस्थान संघ, राजस्थान संघ, बस है नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनू चालोगा पहले पोत मत्स्य, फिर पूर्वी राजस्थान, फिर संयुक्त पूर्वी राजस्थान, फिर वृहद राजस्थान, फिर राजस्थान, राजस्थान आल्यो दिमाग में याद रखियो कि एग्जाम में वो कौन पूछे, चौथे चरण को प्रधानमंत्री गुण, एग्जाम में था ना वो पूछेगा वृहद राजस्थान संघ को प्रधानमंत्री गुण। तारीख याद करनी की कोनी, पहला 3 चरण 1948 में मिलेगा है, फिर 2 1949 में, फिर 1 50 में, 1 56 में, 3 2 1 1 3 2 1 1 3 50 2 49 1 2 49 1 50 1 56 3 2 5 5 2 7। गुरुजी एक्चुअल तारीख बताओ, यहाँ काम कौन चला, एक्चुअल बता दूं कि जोर आवे। पहली तो तारीख थानी याद करनी पड़ेगी, एकीकरण 18 मार्च में शुरू हुए। पहले चरण के 7 दिन बाद 9 रियासतें मिली, 25, पहले के 1 महीने बाद तीसरा 30 18 अप्रैल। पहली तारीख तो थानी याद करनी है 18, तीनों 48 में तो 18 25 18 18 25 18 तीनों 48 में 18 25 18 गुरु जी की तो शुरू है। चौथो है वृहद राजस्थान संघ, इस दिन हमारा राजस्थान पूरा लगभग 80% कंप्लीट होगा, बोले इस दिन हम राजस्थान दिवस मनाएंगे 30 मार्च। 5वें महीने में मई 1 और 5 15 मई 1950 की बात, ये एक ही डेट फेमस है 26 जनवरी और लास्ट 1 नवंबर। आज 18 25 18 30 15 26 1 यार क्या यार क्या, ये लो गुरुजी रियासत और बता दो, बहुत सॉरी है रियासत भी था सूत्र में ही बता दूंगे मैं, थारा जितो डेढ़ अभी तो ही बता रही हूं मैं, एक्स्ट्रा कौन बता रही हूं एक बार। सबसे पहले ABCD, दूसरी रियासत है बाबू किको झाड़ू परसाटो, दूसरी रियासत है। तीसरी में 3 उदयपुर, चौथे में JJB आलो, जयपुर जोधपुर जैसलमेर बीकानेर। ABCD बाबू की को झाड़ू परसाटो, उदय बाबू की को झाड़ू परसाटो, JJB उदय बाबू की को झाड़ू परसाटो आलो। बाद में हुई क्यों काम, मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ कि आपके लिए इतना ही देर खैर था, वरना मैं पूरा डिटेल से बताता, लेकिन आप में अभी मैं आपकी इंपॉर्टेंट चीजों को अभी रिपीट मार देता हूं। समझो एकीकरण, अब आप नोट्स बनाते रहना साथ साथ में। देखो राजस्थान एकीकरण की सुगुराहट चुगली 1939 ईस्वी को वाइसराय लॉर्ड लिनलिथ के एक आदेश के उपरांत प्रारंभ हुई। ये PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के एक प्रस्ताव पारित करके यह निर्णय किया कि जिन रियासतों के ठिकानों की आय 50 लाख रुपए से कम है व जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उन्हें पड़ोस के बड़े राज्यों में मिला दिया जाए। लेकिन भारत सरकार की रियासती विभाग की स्थापना कब हुई थी? 47 के अंदर के निर्णय अनुसार स्वतंत्र भारत में वही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती है जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़ हो और वार्षिक आय रुपया 10 लाख। इस मापदंड के अनुसार 4 रियासतें बची, चारों के नाम मैं आपको बता चुका हूं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। ठीक है, एकीकरण 19 रियासतें थी, तीनों ठिकानों के आपके नाम दे रखे हैं, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और नीमराना। एक के अंदर शासित प्रदेश जो मैं बता, बस इतनी चीजें आप राजस्थान मैन में बाहर निकाल के ले आया। प्रथम प्रयास कोटा के भीम सिंह, मैंने आपको बता दिया। महाराणा ने एक सम्मेलन रखा मालवा, गुजरात और राजस्थान के राजाओं का, और फिर सीधा शुरू कर दिया एकीकरण। आलिए अब हम पढ़ते हैं एकीकरण। ठीक है, देखो पहले बता दिया, पहला चरण नाम मत्स्य संघ, तारीख 17-18 मार्च 1948। ABCD अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। ये पूरी की पूरी एज इट इज है, जैसे राजस्थान अध्ययन में लिस्ट दे रखी है वही समझा रहा हूं आपको। अलवर में इसकी राजधानी बना, ठीक है, राजधानी वही बनेगी जो बड़ी रियासत होगी, तो अलवर हो गई। धौलपुर के महाराजा उदय भान सिंह राज प्रमुख बने। 4 के राज प्रमुख याद रखने हैं, चारों के राज प्रमुख का सूत्र है उदय
भीम, भूपाल, मानसिंह। बस ऐसे याद करो, उदय भीम भूपाल मानसिंह, उदय भीम भूपाल मानसिंह। पहले का उदय मान सिंह, दूसरे का भीम सिंह, तीसरे का भूपाल सिंह, चौथे का मानसिंह। कहानी खत्म। ठीक है। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत आ गया, पहला चरण कंप्लीट। दूसरा चरण पूर्व राजस्थान संघ या राजस्थान। ठीक है। तारीख पहले बता चुकी है 25 मार्च। बांसवाड़ा कोटा ये बता दी, बाबू की को झाड़ू पर साटो याद कर लेना, और प्लस एक ठिकाना लावा। द्वितीय चरण पूर्ण हुआ, कोटा की राजधानी बनाया गया। इसमें बड़ी रियासत कोटा है, राजधानी दूसरे में कोटा हो जाएगी। महाराजा कोटा का जहां का रियासत का राजा है वो राजप्रमुख बन जाएगा, सिर्फ एक उल्टा है मत्स्य संघ। वहां राजधानी अलवर है, राजप्रमुख धौलपुर वाला है उदयवान सिंह। वह गोकुल लाल असावा इसका प्रधानमंत्री। बस इतनी बातें। प्रधानमंत्री का सूत्र भी आप याद कर सकते हो, SGMH। राजप्रमुख का क्या था, उदय भीम भूपाल मान सिंह। उदय मान सिंह पहले को, भीम सिंह दूसरे को, उदय भीम भूपाल सिंह तीसरे को, मान सिंह। शोभाराम, गोकुललाल, माणिक्यलाल, हीरालाल। पहले का प्रधानमंत्री शोभाराम, दूसरे का गोकुललाल, तीसरे का माणिक्यलाल, चौथे का हीरालाल। ये लो जी। आ जाओ तीसरा चरण, एकदम सीधा सा है। तीसरा चरण संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ। 18 अप्रैल तारीख पहले मैं बता चुका हूं। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर मेवाड़ का विलय किया गया, बिल्कुल उदयपुर का विलय किया गया। भूपाल सिंह राजप्रमुख हो गए, उदय भीम भूपाल मान सिंह। ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका विलय किया, यानी उद्घाटन भी कर गया। हो गया, चारों चीजें आपको पहले बता दिया मैं। आ जाओ चौथा चरण। छोटो सा टॉपिक है राजस्थान अध्ययन, क्यों टाइम खराब करा, ज्यादा मेन चीज आ गई, एग्जाम में यही पूछेंगे। चौथा चरण बता दिया, वृहद राजस्थान। तारीख 30 मार्च, इस दिन राजस्थान दिवस आता है 30 मार्च को। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर को विलय, और राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को ही मनाया जाता है। जयपुर के मान सिंह द्वितीय राजप्रमुख बने, उदय भीम भूपाल मान सिंह। बस वह हीरालाल शास्त्री बता दिया, SGMH। और प्रधान था महाराणा भूपाल सिंह, महाराज प्रमुख। ये एक अलग आया है, महाराज प्रमुख, पहली बार महाराज प्रमुख आया, वरना राज प्रमुख ही होता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन कर दिया, बिल्कुल वल्लभ भाई पटेल को काम भी पूरा हो गया। चलो आ जाओ पांचों चरण। तारीख बताई दी, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ, मत्स्य संघ इसमें मिलेगा। तारीख बताई दी, पांचों चरण 5 महीने में पहला चरण मिलेगा, जब 5 बनेगा तो 15 होगी। वृहद राजस्थान संघ में मत्स्य संघ का विलय, नीमराणा ठिकाना सहित विलय। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, नीमराणा ठिकाना इस 5वें चरण में किया गया है राजस्थान अध्ययन की पुस्तक में। पहले ये मानते थे कि मत्स्य संघ के समय मिल गया, लेकिन राजस्थान अध्ययन नीमराणा ठिकाना सहित विलय हुआ, यानी ठिकाना पहले मिल चुका है, अब दोबारा ये मिला है। ठीक है। चलो छठो चरण, तारीख बताई दी, राजस्थान अब राजस्थान रहेगा। तारीख 26 जनवरी, सिरोही, देलवाड़ा व आबू क्षेत्र को छोड़कर विलय हुआ। सिरोही को लेकर एक राजनीति हुई, तो यहां हम चर्चा नहीं करते, यहां सिर्फ फैक्ट की याद करते हैं। ठीक है। लास्ट चरण 1 नवंबर, राजस्थान में आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा, मंदसौर एमपी के सुनेल टप्पा क्षेत्र का विलय कर एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की। झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र में एमपी को सौंपा गया, झालावाड़ का सिरोंज एमपी को दिया गया, एमपी का सुनेल टप्पा जो है हमारे कोटा में मिलाया गया। ये लो जी, कुछ नहीं लिखना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी।